हेलो दोस्तों, दिशा क्लासेस ऑनलाइन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 9th, 10th, 11 एंड 12th की कक्षाएं अभी वर्तमान में चल रही हैं और अब बहुत जल्द एमपी पुलिस 2020 के लिए हम कक्षाएं लेकर उपस्थित होंगे। दोस्तों, टेक्निकल टीम द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है वीडियो क्वालिटी सुधारने का, और आप लोगों से भी निवेदन रहेगा दोस्तों कि यूट्यूब पर जब वीडियो चलता है तो ऊपर ऐसे 3 डॉट आते हैं, इन 3 डॉट के ऊपर क्लिक करें और उस पर वीडियो क्वालिटी को हायर करें, जिससे कि आपको अक्षर सही से दिखेंगे। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 16 नंबर के प्रश्न तक चर्चा की थी, जिसमें विद्यार्थियों ने बताया था कि वीडियो क्वालिटी का कुछ इशू है, तो उसे इस बार कुछ चेंजेस किया है, तो हो सकता है कि संभावना होती है कि इस बार वीडियो अच्छा आएगा। तो दोस्तों, पिछली बार हमने 16 नंबर के क्वेश्चन तक बात की। अब प्रारंभ करते हैं दोस्तों हम 17 नंबर के प्रश्न से। ठीक है, तो दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने है 17 नंबर का प्रश्न में दिया है, यदि 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मनोज और सचिन ने शीर्ष से यानी कि ऊपर से, है ना, क्रमशः 7वां और 11वां स्थान प्राप्त किया है। यदि स्थानों को नीचे से दिया जाए तो उन दोनों का क्या संबंधित स्थान होगा। दोस्तों, जब कुल विद्यार्थी दिए हों और एक स्थान दिया हो, चाहे ऊपर से हो चाहे नीचे से, जैसा कि इस प्रश्न में दिया है ऊपर से, तो दोस्तों कुल में से उस स्थान को हम घटाते हैं तो बाकी इसके पीछे जितने भी विद्यार्थी होते हैं उनकी संख्या आती है। और चूँकि उसी विद्यार्थी का हमें स्थान ज्ञात करना होता है, उसके लिए हम इस प्रकार से +1 करते हैं। तो बात करते हैं प्रश्न में मनोज का नीचे से स्थान क्या होगा। दोस्तों, मनोज का ऊपर से स्थान दिया है दोस्तों 7वां, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर 7वां। तो हमने 31 - 7 किया और +1 किया उसी के स्थान के लिए, तो मनोज का स्थान तो आया दोस्तों 5वां। और इसी प्रकार सचिन का ऊपर से स्थान दिया है दोस्तों 11वां, तो इस प्रकार से हमने सोल्व किया तो इसका स्थान आया 21वां। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 25वां एवं 21वां। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं हम 18वें प्रश्न की। 18वें प्रश्न में तो दिख रहा होगा आपको 18वां प्रश्न, किस मंत्रालय ने हाल ही में अंतरा और छाया नामक 2 गर्भ निरोधक प्रारंभ किए। दोस्तों, हाल ही में मतलब ये है कि ये करंट का क्वेश्चन है ना, करंट का क्वेश्चन है, यानी कि 2017 का पेपर है, 2017 की ही बात होगी। तो समय अंतरा और छाया 2 गर्भ निरोधक गोलियां प्रारंभ की थी। तो दोस्तों यह की थी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम 19वें प्रश्न की। दोस्तों 19वां प्रश्न है, ग्वालियर शहर किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों यहाँ पे रिक्त स्थान है, मतलब यहाँ पे है किस। ग्वालियर शहर किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों ग्वालियर शहर जो है चंबल नदी के किनारे स्थित है। ये आपका जीके का क्वेश्चन है, जो कि एमपी जीके से पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे चंबल नदी की कुछ जानकारी और आपके सामने उपस्थित है, जैसे कि चंबल नदी जो है इंदौर के निकट महू की जानापांव पहाड़ी से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। चंबल नदी पर दोस्तों मुख्यतः 3 परियोजनाएं हैं, जो कि जिनमें से एक राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना है, जो कि है गांधी सागर बांध मंदसौर। ठीक है दोस्तों, दूसरी है राणा प्रताप सागर बांध, जो कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान के अंदर है, और जवाहर सागर बांध जो कि कोटा राजस्थान के अंदर है। ठीक है दोस्तों, चंबल नदी पर तीनों ही परियोजनाएं एमपी और राजस्थान की संयुक्त परियोजनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं 20वें प्रश्न की। 20वें प्रश्न में दिया है एक विषम ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन दी हैं आपके पास और पूछा है एक विषम क्या है। दोस्तों 4 ऑप्शन में से कोई एक अलग विशेषताएं लिए हुए हैं। तो ऑप्शन है गुजरात,
लक्षद्वीप, दमन एवं दीप, अंडमान निकोबार। दोस्तों गुजरात एक राज्य है, लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, दमन एवं दीप भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान और निकोबार भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। इस प्रकार यह तीनों तो अपनी एक विशेषता लिए हुए हैं और गुजरात केवल एक राज्य है, इसलिए यह इन चारों में विषम है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 21वें प्रश्न की। 21वें प्रश्न में दिया है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत कब हुई। दोस्तों मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत हुई थी दोस्तों 2012 में। ठीक है दोस्तों, यह भी एक MPGK का क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं MPGK अच्छा खासा पूछा जाता है, तो हम भी आपके लिए MPGK की क्लासेस अवेलेबल करवाएंगे जो कि बहुत ही अच्छे लेवल की होगी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 22वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों काली मिट्टी पाई जाती है राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों आप स्पष्ट दिख रहा होगा कि काली मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा भारत में तो पाई जाती है महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाती हैं दोस्तों महाराष्ट्र में, परंतु ऑप्शन में यहाँ है 4 ऑप्शन, तो आपको पता ही होगा कि मध्य प्रदेश में भी पाई जाती हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। दोस्तों किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई स्पेशल जानकारी अलग से हमारे पास होगी तो उस प्रश्न के साथ हम आपको बताएंगे। जैसा कि हमने भी बताया आपको, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 23वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग से आशय ये है कि 3 प्रकार के मार्ग होते हैं। एक होता है जलमार्ग, दूसरा होता है वायु मार्ग और तीसरा होता है सड़क मार्ग। तो दोस्तों जलमार्ग जो है वो सबसे लंबा इलाहाबाद एवं हल्दिया गंगा नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, इलाहाबाद और हल्दिया के मध्य गंगा नदी पर स्थित है। बात करते हैं अब हम 24वें प्रश्न की। 24वें प्रश्न में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। तो दोस्तों बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम के कारखाने में जहाँ एल्यूमिनियम का यूज़ होता है वहाँ पे कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 25वें प्रश्न की। 25वें प्रश्न में दिया है काकरपारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किसमें स्थित है। काकरपारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है। तो दोस्तों बात इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात में काकरपारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थित है। बात करते हैं अब 26वें प्रश्न की। 26वें प्रश्न में दिया है भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित, गौर करना दोस्तों, सौर ऊर्जा संचालित डेमू ट्रेन। डेमू चल तो पहले से रही थी लेकिन यहाँ पे बात की है सौर ऊर्जा संचालित, तो ये होगा दोस्तों 2017 से। 2017 में ही सौर ऊर्जा से प्रथम बार यह प्रयास किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं 27वें प्रश्न की। 27वां प्रश्न भी पूरी तरह उसी प्रकार का है जैसा कि अभी ऊपर किया था। इसमें दिया है 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में नितिन ने 18वां स्थान प्राप्त किया, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। दोस्तों कुल विद्यार्थी हो गए 49, नितिन का जो है ऊपर से स्थान है 18, तो बात करते हैं नीचे से स्थान की। वही कुल में से उसका ऊपर का स्थान घटाया तो आए हमारे पास उससे नीचे वाले सभी विद्यार्थी और उसी का स्थान ज्ञात करना है, इसलिए हमने +1 जोड़ा तो आंसर आया हमारे पास 49 - 18 + 1 32। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं 28वें प्रश्न की। 28वें प्रश्न में दिया है भारत का प्रथम विभाजन संग्रहालय कहाँ स्थित है। दोस्तों भारत की बात हुई है ना, तो भारत का प्रथम विभाजन संग्रहालय दोस्तों अमृतसर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम 29वें प्रश्न की। 29वां प्रश्न है दोस्तों हमारे पास 2017 में मध्य प्रदेश शासन ने किसको कुमार गंधर्व पुरस्कार से सम्मानित किया। दोस्तों जैसे कि ये 2017 का प्रश्न है, हमने आपसे कहा था
कि जैसे कि 2017 में जो करंट से क्वेश्चन हैं बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन वर्तमान के पूछे जाएंगे, तो आप इसे 2020 के भी तैयार करें। तो यहाँ पे सही आंसर है दोस्तों 2017 का। 2017 में मध्य प्रदेश शासन ने कपिल वेणु को कुमार गंधर्व पुरस्कार से सम्मानित किया था। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं 30वें प्रश्न की। 30वें प्रश्न में है पद्म पुरस्कार हर वर्ष के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। मतलब ये है कि पद्म पुरस्कार दोस्तों किस समय दिए जाते हैं, किस दिन दिए जाते हैं। तो दोस्तों यह दिए जाते हैं गणतंत्र दिवस के दिन। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं 31वें प्रश्न की। रिक्त स्थान दिया है, आगे लिखा है को अंग्रेजों के विरुद्ध उनके बहादुर युद्ध के लिए रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य सिंह की रानी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों पूछा है कि रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य की रानी कौन है जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था। ठीक है दोस्तों, तो वो हैं रानी अवंतीबाई लोधी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं 32वें प्रश्न की। 1973 में लॉन्च किया गया रिक्त स्थान अच्छी तरह से प्रचारित वन्य जीव अभियानों में से एक है। दोस्तों 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था, आपको अच्छी तरह से पता है। ठीक है दोस्तों, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था, जो कि अच्छी तरह से वन्य जीवों के अभियान के रूप में अभी है। दोस्तों बात करते हैं टाइगर स्टेट की। तो दोस्तों वर्तमान में टाइगर स्टेट है हमारा मध्य प्रदेश। 2011 से 2018 के मध्य टाइगर स्टेट जो था वो था कर्नाटक, परंतु 2000 कर्नाटक था दोस्तों, परंतु दोस्तों 2018 में जो गणना हुई उसमें मध्य प्रदेश के पास है दोस्तों 526 टाइगर और कर्नाटक के पास है दोस्तों 524 टाइगर। इसलिए वर्तमान में 2018 के बाद टाइगर स्टेट हमारा मध्य प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे बहुत जल्द आपसे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। अगर आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है तो भी हमें बताएं, और अगर आपके पास कोई विशेष मत हो जो कि एमपी पुलिस के लिए हो तो हमें बताएं, ताकि हम वह आपकी पूरी समस्याओं का समाधान करते हुए बहुत जल्द नए रूप में क्लासेस तथा पेपर के साथ उपस्थित हैं। धन्यवाद।